Hello students, good morning everyone. This is Vikas sir and today I am going to teach you science of class 4. So our first chapter is food and digestion. So let's start. फूड का मतलब होता है भोजन और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को फूड और डाइजेशन, भोजन और पाचन के बारे में पढ़ना है कि जो भोजन हम लोग करते हैं किस तरह के भोजन करने चाहिए ताकि हम कैसे हमारे बॉडी जो है हेल्दी रह पाएगा। ठीक है, और डाइजेशन के मतलब कैसे भोजन करें जो हमारे बॉडी या जो हमारे पाचन के लिए सही रहेगा, इसके बारे में। इसको जानने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे एम्स। एम्स का मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि इस चैप्टर में जो जो पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना चाहिए ताकि हम लोग पूरी तरह से हेल्दी रह सकेंगे। ठीक है, एड्स में दिया है क्या कि कुछ यहाँ पर चार्ट दिए गए हैं फूड्स आइटम जैसे या न्यूट्रिएंट्स के बारे में चार्ट बनाए गए हैं। ये एड्स है, इसको हम लोग देखेंगे इस पिक्चर को। इसमें जो पिक्चर दिया गया है यानी इस पिक्चर को दो तरह से डिवाइड किया गया है एम्स और एड्स में। एम्स में हम लोग को उसको पढ़ना है, उसको जानना है कि कौन कौन सी चीजें हैं, और एड्स में जो हो गया हमारा पिक्चर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझेंगे हम एम्स में क्या कह रहा है। टू एनेबल द स्टूडेंट to know the various nutrients present in food and to know their function। ठीक है, छात्रों को क्या जानना है इसमें कि विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है पोषक। ठीक है, पोषक तत्व जो होते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्रेजेंट इन फूड, भोजन में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। एंड नो टू देयर फंक्शन, और उनके हम कार्य के भी बारे में जानेंगे। फंक्शन का मतलब कार्य होता है। इसके बाद अंडरस्टैंड हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक, ये भी हम लोग जानेंगे कि भोजन जो होता है हमारे या मानव शरीर में जो होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, यानी पचता है, कैसे पचता है वो। इसके बाद लर्न एंड प्रैक्टिस प्रॉपर फूड हैबिट्स। इसके बाद लर्न का मतलब सीखना, प्रैक्टिस का मतलब नियमित रूप से उसको करना। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग की प्रॉपर फूड हैबिट्स यानी भोजन करने की जो आदतें हैं उसके बारे में सीखना है कि कैसे हम लोग करें, किस टाइम पे करें, ये सारा चीज। इसके बाद अप्रिसिएट द नीड टू कुक फूड एंड टू प्रिजर्व इट। इसके बाद भोजन बनाने के लिए जो भोजन हम लोग बनाते हैं उसको किस तरह से हम लोग को बनाना चाहिए, उसको पकाना चाहिए और उसको कैसे बचा कर रखना चाहिए। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है बचा कर रखना। ठीक है, इसके बाद हमारा है एड्स में। एड्स में क्या दिया है, ए चार्ट शोइंग सम फूड न्यूट्रिएंट्स। हम लोग देखेंगे चार्ट जो बनाया गया है, उस चार्ट के माध्यम से विभिन्न तरह के भोजन में न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ए चार्ट और ए मॉडल ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव जो हमारे मानव का जो पाचन तंत्र होते हैं उसके चार्ट्स के बारे में समझेंगे, इसके मॉडल के बारे में समझेंगे। सिंपल ऑफ प्रिजर्व फूड। ठीक है, भोजन को कैसे हम लोग सुरक्षित रखते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, ठीक, या उसको उगाते हैं, इस तरह के जो है उसके सैंपल्स को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा था एम्स और एड्स। आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी सजीव प्राणी हैं या सजीव वस्तुएं हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे एलिव, भोजन क्या करता है हमें बढ़ने में और जीवित रहने में मदद करता है। स्टे एलिव का मतलब क्या है, जीवित रहना। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ये क्या करता है, ये हमें भोजन भोजन जो हमें क्या करता है ऊर्जा देता है। ठीक है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा देता है। और ऊर्जा किस लिए देता है, कामों को करने के लिए। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए भोजन हमें ऊर्जा देता है वर्क करने के लिए। और उसके साथ साथ वो हमें फिट भी रखता है, फिट एंड हेल्दी, यानी कि फिट रखेगा और हमको स्वस्थ भी रखेगा, यानी बहुत से बीमारी से हम लोग बच पाएंगे। वीट राइस वेजिटेबल फ्रूट्स एंड पल्सेस, हम लोग जो है गेहूं खाते हैं, सॉरी आटा खाते हैं। ठीक है,
गेहूं का जो हम लोग रोटी बनाते हैं वो। राइस हो गया, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं और दाल खाते हैं। सम ऑफ अस आल्सो ईट मीट, फिश एंड एग। ठीक है, हम में से कुछ लोग जो होते हैं वो क्या क्या मीट भी खाते हैं, फिश और एग्स भी खाते हैं। फूड कंटेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो इस तरह के जो भोजन होते हैं, ठीक, उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड न्यूरिशमेंट्स टू द बॉडी, यानी ये हमारे शरीर में क्या देते हैं, पोषण देते हैं, यानी शरीर को पोषण। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी तो हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए ये भोजन ही है जो हमें सही तरीके से पोषण देते हैं ताकि हम ग्रोथ कर पाए। न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, भोजन में जो है हमारा पोषक पोषक तत्व। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। भोजन जो होते हैं, ठीक, उसमें न्यूट्रिएंट्स के रूप में जैसे हो गया हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया एंड मिनरल्स हो गया, ये सब पाए जाते हैं। फूड आल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। ठीक है, भोजन में जो होते हैं कुछ रफेज होते हैं। रफेज का मतलब क्या, जो होते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग, वो हमारे शरीर के लिए यूज में नहीं होता, जो वो बाहर हम लोग निकाल देते हैं, वो बाथरूम की हेल्प से, उसके हेल्प से। एंड वाटर, पानी जो होते हैं, ये सब जो होते हैं क्या करते हैं, ये भोजन को सही तरीके, वाटर जो होता है भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके बाद दिया है यहाँ पे कि व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस, यानी कि हमारे पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दिया है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, ये हम लोग को एनर्जी देता है, काम करने के लिए ऊर्जा देता है। पीपुल हु डू मोर फिजिकल वर्क एंड नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, अगर जो लोग हैं जो अधिक से अधिक काम करते हैं, जैसे फिजिकल वर्क हो गया, उनको दौड़ना है या किसी तरह के वो सामान को ढोते हैं, उठाते हैं, तो इन तरह के लोगों के लिए क्या है, वो अधिक से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर हो गया और स्टार्च हो गए, ये दो तरह के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। इसके अलावा हमारा जो होते हैं चावल, गेहूं और पोटैटो, इनमें भी स्टार्च की मात्रा होती है। तो इस तरह का भोजन अगर हम लोग करते हैं तो हम यहाँ पर क्विक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं होगी और हम अच्छे से फिजिकल वर्क को पूरा कर सकेंगे। शुगर ये हो गया। इसके बाद दिया हमारा फैट्स। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। फैट्स क्या करता है, ये स्टार्च और शुगर से अधिक एनर्जी प्राप्त प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, यानी कि जैसे हम लोग स्टार्च और शुगर जो होता है वो एनर्जी तो देता ही है काम करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा फैट्स देता है। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेंट फैट। हम लोग को पता है फैट्स का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर्बी। जो एक्स्ट्रा हम लोग को अगर भोजन करने से या हम लोग ज़्यादा ये मीट या एग्स ज़्यादा खाते हैं तो इससे क्या होता है, फैट शरीर में ये ऑब्टेंड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये किस तरह के भोजन में आते हैं फैट्स, तो ऑयल हो गया, ऑयली चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसमें होगा। नट्स हो गए, बटर हो गए, इन सब में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। फैट्स हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी वार्म। ये फैट्स जो होते हैं, चर्बी होते हैं, ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। और ये जो अगर एक्स्ट्रा फैट जो होते हैं ये हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं, किस लिए, फ्यूचर यूज के लिए, यानी भविष्य में ये कभी काम है। जैसे मान हम लोग कभी भोजन देर तक नहीं करते हैं तो यही फैट्स जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। However, we must not have too much fat. जबकि however, we must not have too much fat. Food that are rich in carbohydrate and fats are called energy giving food. जबकि हमारे शरीर में क्या है, अधिक मात्रा में फैट्स नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अधिक फैट्स होने से भी हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे। फैट्स की वजह से हमारे शरीर में भी बहुत सी बीमारियां होने लगती है। इसलिए यहाँ बोल रहा है क्या कि अधिक मात्रा में फैट्स भी हमारे शरीर में जरूरी नहीं है।
फूड्स डेट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अगर वैसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो हमें एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, यानी वो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करता है। दिस इज वाई चिल्ड्रेन नीड फॉर मोर प्रोटीन। इसलिए यही कारण है कि बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है ताकि वो उनकी ग्रोथ सही ढंग से हो। एग्स, फिश, मीट, चीज, पीस एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन। हमारा जो कुछ चीजें हैं, एग्स हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मीट हो गया, चीज हो गया, ठीक है, जिसको पनीर हम बोलते हैं, पीस मटर हो गया, पल्सेस दाल हो गए, इन सभी चीजों में हमारा क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। फूड डेट्स आर रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग ऊपर में देखे, एग हो गया, फिश, मीट, चीज, पीस, पल्स, इन सभी में प्रोटीन होता है। तो इस तरह के भोजन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, यानी कि यह हमारे शरीर को क्या करता है, बिल्ड करता है। बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। बिल्ड का मतलब क्या, बढ़ने में मदद करना, ग्रोथ करने में मदद करता है। तो इस तरह के भोजन हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। इसके बाद है विटामिन। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को लड़ने में मदद करते हैं, किससे, बीमारियों से। डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन विटामिन थ्रू आवर बॉडी। हम लोग के हम लोग के भोजन में, जो हम लोग भोजन करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं जो रेगुलर हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन में विटामिन का होना जरूरी है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर का ग्रोथ सही ढंग से हो सके और हम विभिन्न तरह की बीमारियों से बच सकें। चाहे वो तो थोड़ा भी मात्रा में हो, लेकिन उसको लेना जरूरी है। स्मॉल क्वांटिटी, यानी क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, मात्रा। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स हमारे बोन्स को, टीथ को और ब्लड को क्या करने में, बनाने में मदद करते हैं। बोन्स जो होते हैं, हड्डियां होती है, दांतें होते हैं, ब्लड होते हैं, इन सबको ये बनाने में मदद करता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का अगर एग्जांपल देना होगा तो हम कैल्शियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स के एग्जांपल है, यानी कि इन सभी चीजों में मिनरल्स पाए जाते हैं। वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, फिश, लिवर एंड मिल्क। अगर हम लोग को विटामिन और मिनरल्स वाले भोजन करनी है तो इसके लिए हमको फ्रूट्स लेना होगा, वेजिटेबल्स लेना होगा, मीट लेना होगा, फिश लेना होगा, लिवर लेना होगा और मिल्क लेना होगा। ये सब इस तरह के भोजन लेना होगा, तभी जाकर हमारे अंदर विटामिन और मिनरल्स सही मात्रा में होंगे। फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल कीप अस फिट एंड हेल्दी। यही जो भोजन है, जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, ये हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। और दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसको हम लोग कौन से भोजन बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या, जो हमें विभिन्न तरह से बीमारियों से लड़ने में मदद करे, यानी प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षित रखना, ठीक है। इसके बाद है हमारा रफेज। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। ये रफेज जो होते हैं ऐसे भोजन, यानी जो भोजन जिसमें फाइबर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भोजन हम लोग करेंगे उसको उसको पचाने में मदद करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, फूड जैसे होते हैं, मेज हो गया, मकई, ये सब जो होते हैं रफेज फूड होते हैं, जो को खाने से हमारी पाचन तंत्र क्या होती है, सही रहती है, ठीक है। रफेज का मतलब यहाँ लिख सकते हैं, कचरा होता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। रफेज क्या होता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए ये रफेज जरूरी है। डाइजेस्टिव का मतलब पाचन, सिस्टम का मतलब तंत्र, पाचन तंत्र होता है। इट एड्स बुल टू द फूड। ये क्या करता है, अगर भोजन में ये नहीं रहेगा, तो रफेज नहीं रहेंगे, तो हम सही तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेंगे। वो उसको क्या करता है, बड़े मात्रा में भोजन को पचाने में मदद करता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। पानी जो होते हैं वो हमारे शरीर के
सही तरीकों से काम करने में मदद करते हैं। एसेंशियल का मतलब जरूरी होता है। ठीक है, ये पानी जो है हमारे शरीर को जरूरी है ताकि वो सही ढंग से काम कर सके। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारा जो 3/4 भाग है शरीर का वो पानी से ही भरा हुआ है, या बोल सकते हो वो पानी पर भी निर्भर है, 3/4 भाग। इसके बाद है बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार। A balanced diet has the right amount of all the nutrients, that is carbohydrates, fat, protein, vitamin and minerals। ठीक है, संतुलित आहार भी हमारे शरीर में सही मात्रा में जरूरी है। राइट अमाउंट का मतलब क्या होता है? सही मात्रा में जरूरी है। जैसे में वो हम पीछे ही पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, इस तरह के भोजन में क्या होते हैं? बैलेंस डाइट होते हैं, संतुलित आहार। अगर ये सही तरीके से हम लोग लेते हैं तो हम विभिन्न तरह की बीमारियों से बच सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले हम लोग वीडियोस में देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, और इसमें ये भी जानेंगे कि भोजन जो है हम लोग करते हैं तो वो कहाँ जाता है, जाने के बाद वो डाइजेस्ट होकर वो कहाँ से वो बाहर आता है। ठीक, या इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।